टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे खान सर का हिस्ट्री नोट्स, जो कि सारा कंप्लीट करना है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का यदि तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये क्लास आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्टिंग से सारा नोट्स कवर करेंगे। खान सर का बहुत अच्छे से प्रिपेयर नोट्स है ये, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हिस्ट्री को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को भी इतने भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण काल को चाल्कोलिथिक पीरियड। आग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: सभ्यता, कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल को हम लोग प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल एंड विश्व इतिहास में हम लोग इसे पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल को, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो भी वीडियो लेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। ये आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर एग्ज़ाम में कुछ कुछ क्वेश्चन में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन है। ये मानव जाति का पालना है, ये जबकि सभ्यता का पालना है, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन जो है वो अलग अलग है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, और जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं, ठीक है। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे आप लोग को हम बताएं कि प्रागैतिहासिक काल, तो हम लोग अभी प्रागैतिहासिक काल पे फोकस करेंगे। ओके, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसकी पाषाण काल मीन्स स्टोन एज, जिसमें हम लोग पत्थर का हर चीज़ होता था। पत्थर से हम लोग पत्थर का औजार बनाया करते थे। उस टाइम का पीरियड को हम लोग पाषाण काल बोलते हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। ये इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसे लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा में रॉबर्ट ब्रूस वुड ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। पाषाण कालीन सभ्यता की कौन खोज किए थे? रॉबर्ट ब्रूस ने खोज किया था। और कब किया था? तो 1863 में। ओके, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण, कुछ भी धातु जैसे कि मिला, जैसे कि पत्थर मिला और तांबा मिला, उस हिसाब से उस हिसाब से नामकरण किया गया। तो उस हिसाब से नामकरण कौन किए हैं? तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया। जैसे पाषाण काल में, पाषाण काल स्टोन एज में ज़्यादातर पत्थर के औजार मिले, पत्थर के हर चीज़ सामान मिले, तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया पाषाण काल, ठीक है। तो इस और ताम्र पाषाण काल में तांबा का हर चीज़ मिला, तो उसमें हम लोग क्या नाम दिया गया? ताम्र पाषाण काल। तो उस हिसाब से नामकरण कौन किए? क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण कौन किए? जॉन ब्रूस ने किया है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। अब ये इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। अब ये पाषाण काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं,
ठीक है। पूरा पाषाण काल, फर्स्ट क्या है, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व मीन्स आप लोग को पता होगा, ईसा पूर्व जो है वो मतलब घटते इसमें आता है, मतलब बढ़ते हुए आता है, जैसे कि 20 लाख ईसा 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये घटता है, जैसे 20 लाख है, वहाँ से फिर 12,000 आया, ठीक है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, सबसे फर्स्ट का समय था ये। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था।